हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है अर्धवार्षिक का 2021-22 का फिजिक्स का पेपर, जो कि क्लास 11th का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। दोस्तों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें समय दिया हुआ है, पूर्णांक भी दिया है। तो बाकी ये सब सामान्य निर्देश हैं जो हम पढ़ लेंगे। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों? हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय में दिया है। एक घन के आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है, घन की सतह क्षेत्रफल के मापने की त्रुटि होगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 3%। तो यहाँ पे आप 3% लगा लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीमीय सूत्र MLT-1 व्यक्त करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा संवेग। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सदिश राशियों ए व बी के बीच कोण होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए 90 अंश। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 3/5। फिर अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, पिंड का पर अभिकेंद्र बल कितना होगा? तो F बराबर mv²/r होता है। फिर यहाँ पे किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान, यहाँ पे दिया है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर यही होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे सीधे अब हमारा यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होता है। 6 क्वेश्चन टोटल हमें दिए थे। अब सिर्फ अगला क्वेश्चन सीधे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे दिया है अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय, तो यहाँ पे दूसरे का दिया है, गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो गति का द्वितीय समीकरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। फिर यहाँ पे हमें पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। फिर अगला क्वेश्चन है, बीमा की परिभाषा, ये आपको देख के लिखना होगा बुक से ढूंढ के। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक मूल मात्रकों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसका होना चाहिए किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड भी कर सकते हैं। फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था यहाँ पर। तो इन सब का आंसर आप लिखते चलिए। उसके बाद अगला, अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर। तो ये आपको लिखना ही होगा क्योंकि अदिश राशियों में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश राशियों में दोनों होता है। तो यहाँ पे अब हमारे एक एक नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब हमें दिया हुआ है प्रतिशत त्रुटि। कह रहा है प्रश्नोत्तरांक 3 है। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये हमें आसानी से लिख देना है। फिर अगला यहाँ पे पूछ रहा है, वेग समय ग्राफ ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को दिखाता है कि समय के साथ वस्तु कितना बढ़ रही है, उसका वेग क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ यही प्रदर्शित करता है। यहाँ पर यदि सदिश 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के एकांक सदिश है, सी का मान एकांक सदिश है। तो यहाँ पर के इज इक्व टू हो जाएगा आई प्लस जे। यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, 1.4 आंसर आना चाहिए इसका। फिर अभिकेंद्र बल की परिभाषा, अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है। F बराबर mv²/r, जो हमें ऑप्शनल में ही पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर खंड दा दिया है लघु उत्तरीय। अब हमें 3 नंबर में कम से कम एक पेज लिखना है। तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क को अंदर की ओर झुका कर बनाया क्यों जाता? अपकेंद्र बल के कारण, ताकि अपकेंद्र बल कम हो सके। स्थैतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य है? वह घर्षण बल है जो किसी वस्तु को उसकी विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसकी गति का विरोध करता है। फिर बीमीय विधि से न्यूटन के डायन में परिवर्तित कीजिए। 3 नंबर में आपको बीमा में मिल जाएगा पहले ही चैप्टर में। फिर 2 सदिशों के सदिश गुणन के 2 उदाहरण देना है, तो ये भी हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ 98 न्यूटन का एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को खुरदरी सतह पर गति करने में सक्षम है, घर्षण कोण की गणना करनी है। जी बराबर में वैल्यू दिया है, तो निकाल लेंगे आसानी से। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि गतिमान पिंड का संवेग 5% बढ़ा दे उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगला यहाँ पे पूछ रहा है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। v बराबर r ओमेगा में प्रूफ करना है। फिर ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि इस बार कोर्स में हट गया है, तो यहाँ पे हमें कलन विधि से हल करना होगा, पेपर में आएगा। ग्राफीय विधि हट गया। कलन विधि से गति का दूसरा समीकरण निगमित करना है।
फिर यहाँ पे 2 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करना है, वही द्रव्यमान केंद्र जहाँ पर उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान नियत रहता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, ये हमें लिखना है। किसी निकाय की समस्त यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, ये हमें लिखना है और इसको प्रूव भी करना है 3 नंबर में। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संवेग संरक्षण के नियम लिखना, सिद्ध करना है निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, अथवा यहाँ पर में एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करना, 5 नंबर में आया हुआ है सवाल है। फिर उसके बाद ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ पे सिद्ध करना, प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, अथवा में भी हमें यहाँ पे बीमा का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसे हमें प्रूफ करना है। फिर यहाँ पे है अगला क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, यदि कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B तथा C इस प्रकार संबंधित है, P बराबर यहाँ मापने की प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है 1%, 2%, तो P की प्रतिशत त्रुटि हमें यहाँ पे निकालनी है, 5 नंबर में आया हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस प्रकार अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में जो आप केंद्र त्वरण से क्या तात्पर्य है, वृत्तीय गति पर अब केंद्र त्वरण का हमें सूत्र निगमन करना है 5 नंबर में। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई का, तो ये भी हमें कर लेना 5 नंबर में, अथवा में दिया हुआ है, चाहे जो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे पेपर का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैंने यहाँ पे जितना सॉल्यूशन बताना चाहिए था वो बता दिया है। तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से पूरा पेपर समझाने का प्रयास किया कैसे आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले पेपर को देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।